एक्सरसाइज 1.2 था तीसरा पार्ट। हम लोग फाइंड जी ऑफ एस एंड एफ ऑफ एस, दौद और फौद हमें निकालना है। तो पहले हम लोग दौद के लिए, दौद तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एस लिख सकते हैं ना, बाहर वाले तो बाहर की तरफ, अंदर वाले तो अंदर वाले की तरफ। तो जी ऑफ हम लोग क्या ले लेंगे, एफ ऑफ एस की जगह पे मॉड एस लिख सकते हैं, तो मॉड एस। अब यहाँ पे एस था, एस की जगह पे मॉड एस डालना पड़ेगा, मतलब क्या, ये है 5, एस की जगह पे मॉड एस -2, ये हम लोग लिखेंगे। क्लियर है, लिख पा रहे हैं आप? तो मॉड एस एस ले या फिर मॉड एस ले, तो फर्क पड़ेगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 मॉड एस लो -2, या फिर सिर्फ एस भी आप ले सकते हो। तो ये हमारा हो गया जी ऑफ एस। अब एफ ऑफ जी फॉद, इस तो तरह एफ ऑफ जी ऑफ एस। तो जी ऑफ एस हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एस हमारे पास क्या है, 5s -2, ठीक है। और इस तो डालना है इसके अंदर, इस तो डालना है किसके अंदर, यहाँ इसके अंदर हमें डालना है। तो ये तक मॉड है, मॉड में भी है, तो मॉड यहाँ पे हमने डाल दिया, मॉड ऑफ 5s -2, और इसके अंदर डालना है, मतलब ये पूरा हमारा s हो गया। तो मतलब क्या हो जाएगा, मॉड तो हमारे पास है ही, ये s तो जगह पे पूरा ये डाल देते हैं, मतलब डबल मॉड 5s -2, ठीक है। ये पूरा एस की जगह पे डाल देंगे, और बाहर मॉड पहले से ही प्रेजेंट ही था। तो हमारे पास फॉर्थ क्या आ गया, डबल मॉड 5s -2 डबल मॉड, ठीक है। डबल मॉड आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, मॉड 5s -2, तो फर्क नहीं पड़ेगा। डबल मॉड तो फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंगल मॉड डबल मॉड दोनों बराबर ही है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा पार्ट, तीसरा था दूसरा पार्ट, हम लोग फौद और दौद, इसका भी दौद और फौद निकालना है। तो पहले हम लोग दौद ही निकालते हैं, दौद। तो दौद कैसे, जी ऑफ एफ ऑफ एस, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एस हमारे पास क्या है, 8s का क्यूब, वो लिख देंगे। अब 8s का क्यूब जो है ना, वो जी में डाल देंगे, मतलब s की जगह पे 8s का क्यूब डाल देंगे। तो जी में क्या है हमारे पास, s की पावर 1/3, वहाँ पे s की जगह पे हम लोग लिख देंगे 8s का क्यूब, और 1/3 ही रहेगा, तो 1/3 और क्यूब कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, 8s। अब ये हमारा दौब हुआ। अब फौद निकालेंगे, फौद मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एस, क्लियर है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एस हमारे पास क्या है, एस की पावर 1/3। अब एस की पावर 1/3 हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, एस की जगह पे, ये पूरा तो आप एस मान लीजिए, एफ फंक्शन जो हमारा है, एफ फंक्शन, उसमें हम लोग डाल देंगे। तो मतलब क्या, 8 एस की पावर 1/3 और क्यूब, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 8s। तो दौद भी हमने निकाल लिया, फौद भी निकाल लिया। जी ऑफ एस था, तो जी ऑफ एस हमारे पास क्या था, एस की पावर 1/3, ये एस की पावर 1/3, तो पूरे तो हम लोग एस मान लिए, और यहाँ एस की जगह पे डाल दिया एफ फंक्शन में, एफ ऑफ एस फंक्शन में, एफ ऑफ एस फंक्शन में डाल दिया। तो एस की पावर 1/3 क्यूब, तो क्यूब और 1/3 दोनों 1/3 और 1/3 दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 8s। तो दौद भी हमारा निकल गया, फौद भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है तो बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं हम लोग, इफ एफ ऑफ एस इक्वल टू 4s + 3 बाई 6s - 4 सो दैट एफ ओ एफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन टूटता है फंक्शन इक्वल टू s 4s नॉट इक्वल टू 2/3, व्हाट इज द रिवर्स ऑफ फंक्शन। रिवर्स ऑफ फंक्शन भी हमसे पूछा है। तो पहले हम लोग ऑफ निकालेंगे, ऑफ एस इक्वल टू फंक्शन था ही, फिर से फंक्शन, 2 बार फंक्शन था ही फंक्शन। तो एफ ऑफ फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एस क्या है हमारे पास, 4s + 3 अपॉन 6s - 4। अब इस पूरे तो हम लोग s कंसीडर कर लेंगे इस फंक्शन के लिए। तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास, यही है। तो अब हम लोग पूरे तो s मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 4 इंटू एस, तो जगह पे क्या, 4s + 3 अपॉन 6s - 4 + 3 अपॉन 6, और यहाँ पे भी s है, तो इस पूरे तो हमने s मान लेंगे, 4s + 3 अपॉन 6s - 4 - 4, क्लियर है। यही हम लोग करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो 4 तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 का होगा 4 इंटू 4 तो 16s + 4 इंटू 3 12 प्लस 6s इंटू इस पूरे तो हम लोग इस पूरे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे भी 6s - 4 है, ऊपर भी 6s - 4 है, नीचे भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 इंटू 6s, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18s
-4 इंटू 3 तो -12 अपॉन 6 इंटू 4s 6 इंटू 4s 24s प्लस 6 इंटू 3 18 माइनस 6s माइनस 4 6s माइनस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -4 इंटू 6s तो -24s प्लस -4 -4 इंटू -4 प्लस 16 क्लियर है। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34s अपॉन 34 तो ये आ जाएगा s। तो हमारे पास क्या आ गया, फॉफ ऑफ s हमारे पास आ गया s। ठीक है, तो पहले हमें यही बोला था सो दैट फॉफ ऑफ s इक्वल टू s, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट। अब बोला है व्हाट इज द रिवर्स ऑफ द फंक्शन, रिवर्स ऑफ द फंक्शन क्या होगा, तो फॉफ हमारे पास आ गया s। ठीक है, तो अगर हम लोग s तो कंसीडर ना करें तो हम लोग ऐसे दे सकते हैं फॉफ इक्वल टू 1 कंसीडर कर सकते हैं ना, बेसिस में मैंने समझाया हुआ है। तो अब हमें बोलना है व्हाट इज द रिवर्स ऑफ द फंक्शन, रिवर्स ऑफ द फंक्शन क्या होगा, द इनवर्स of the function f is function f itself। क्यों ऐसा क्यों, यदि फॉफ इक्वल टू 1 आया, देखिए फॉफ इक्वल टू 1 आया मतलब क्या, s इंटू एस इक्वल टू 1 तो s इक्वल टू, अगर हम इसको उस साइड ले आएंगे तो s इन्वर्स हो जाएगा, तो इन्वर्स दोनों खुद ही वही वैल्यू आ गया, s इन्वर्स क्या आया, s ही आया। तो इन्वर्स ऑफ द फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ, इन्वर्स ऑफ द फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ। तो ये दिक्कत है इसमें कि हमने जब इस मान लीजिए एफ ऑफ एस तो मान लेते हैं हम लोग एस मान लेते हैं, यही हमारे पास एफ ऑफ एस तो हम लोग एस मान लिए, तो ये 2 बार फंक्शन है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे एफ ऑफ एस इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ एस तो हमने एस लिया था, एफ ऑफ एस तो भी हमने एस लिया, तो जब ये टेस्ट तो उस साइड लेंगे तो एस इन्वर्स, तो इन्वर्स ऑफ द फंक्शन इज एस इटसेल्फ। तो वही मैंने स्टेटमेंट में लिखा है कि द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन एफ इज फंक्शन एफ इटसेल्फ, फंक्शन खुद ही अपना इन्वर्स होगा। आगे चले।